रामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। इनके पद बंदन किए नासय विघ्न हरे। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहो मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरो, विराजिए पवन कुमार। पधारिए पवन कुमार। अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु श्री राम जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कथा पांडाल में विराजमान समस्त ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम एवं समस्त भाई बंधु एवं माताओं बहनों को बहुत बहुत साधुवाद। आज आप हम सब सप्तम दिवस शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने जा रहे हैं। हमें आज बड़ा हर्ष हो रहा है कि सप्तम दिवस की कथा पवित्र पावनी गंगा में हम सब आज गोता लगाएंगे। हमारे मुख्य यजमान के रूप में स्वर्गीय श्री लक्ष्मी नारायण शाह जी एवं उन लेकिन उनके कृपा पात्र शिष्य श्री अमृतराज जी एवं संध्या सुंदरी जी और योग्य श्रीनिवास जी के बड़े विनम्र भाव को देखते हुए महादेव की कृपा से ऐसा भव्य आयोजन किया गया जिसका लाभ आप हम सबको प्राप्त हो रहा है। आइए मन वाणी को पवित्र करते हुए
इस पवित्र पावनी कथा को आप हम सब श्रवण करते हैं और गाते हैं। किसको किसको लगता है कि महादेव की कृपा से हम सब का कार्य हो रहा है? क्या महादेव की कृपा से हमारी गाड़ी चल रही है, या ये जीवन भी महादेव की कृपा से चल रहा है? तो हमारे साथ मिलकर के सब लोग गाएंगे और महादेव से प्रार्थना करेंगे कि तनिक भी हमारे जीवन में अहम भावना जागृत हो, अहंकार का तनिक भी अंकुर प्रकट ना हो। इस भाव को रखते हुए आप हम सब प्रभु के नाम का संकीर्तन करते हैं। महादेव की कृपा से सब काम हो रहा है। महादेव की कृपा से सब काम हो रहा है। महादेव की कृपा से सब काम हो रहा है। महादेव की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे बाबा, करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। महादेव की कृपा से सब काम हो रहा है। महादेव की कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मुझे भीख मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। महादेव की कृपा से सब काम हो रहा है। महादेव की कृपा से सब काम हो रहा है।
हमारे अमृत जी क्या कहते हैं, बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी दया से दासब, तेरी दया से दासब माला माल हो रहा है। तेरी दया से दासब माला माल हो रहा है। करते हो मेरे बाबा, करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। महादेव की कृपा से काम हो रहा है। देव की कृपा से सब काम हो रहा है। और हमारे अमृत जी क्या कहते हैं, बाबा मैं तो उस काबिल भी नहीं हूँ जो मैं आपकी इस कथा को करा सकूं, लेकिन आपकी ही कृपा से ये सब कार्य हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई बाड़ी गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई बाड़ी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी कृपा से ही ये, तेरी कृपा से ही ये कमाल हो रहा है। तेरी कृपा से ही ये कमाल हो रहा है। करते हो मेरे बाबा, करते हो मेरे भोले, मेरा नाम हो रहा है। भोलेनाथ की कृपा से सब काम हो रहा है। भोलेनाथ की कृपा से मेरा काम हो रहा है। भोलेनाथ की कृपा
उमापति महादेव की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आइए आज हम सब सप्तम दिवस की कथा को श्रवण करने जा रहे हैं। आज भगवान के अवतार की कथा है और 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा का वर्णन किया गया है। कहते हैं नारद जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी से कि हे ब्राह्मण, मुझे भगवान शिव के भैरव अवतार की कथा को श्रवण कराइए। कहते हैं कि एक बार जब ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान में विवाद हो गया, तब ब्रह्मा जी भगवान नारायण को उल्टा सीधा कहने लगे। उसी समय भगवान शंकर प्रकट हो गए। उनको क्रोध आ गया और भगवान शंकर के क्रोध करते ही उनकी भ्रकुटी से साक्षात भगवान ही काल भैरव के रूप में प्रकट हो गए। शंकर जी कह रहे हैं कि काल वद्राज से साक्षात काल राजस ततो भवान। कह रहे हैं कि हे काल भैरव, तुम काल के सदृश दिखाई पड़ रहे हो, इसलिए तुम्हारा नाम काल भैरव होगा। पाप भक्षण इत्येव तब नाम भविष्यति। तुम लोगों का पाप भक्षण करोगे, इसी से तुम्हारा एक नाम पाप भक्षण भी होगा। इसलिए जो प्राणी भगवान शिव की आराधना करता है, भगवान शिव की उपासना करता है, तो भैरव जी स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। जो भी प्राणी भगवान महादेव की पूजा करता है, तो भैरव जी उस प्राणी की स्वयं रक्षा करते हैं। कहते हैं त्वत्तो भेष्यति कालोपि ततत्वं काल भैरवः। तुमसे काल भी डरेगा, इसी से तुम्हारा नाम काल भैरव होगा। महादेव कहते हैं कि तुम काशी के अधिपति बनकर निवास करो। इसलिए लोग जब काशी विश्वनाथ जाते हैं तो भैरव के मंदिर में जरूर जाते हैं, भैरव बाबा के दर्शन जरूर करते हैं। कहते हैं काल भैरव ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट लिया, क्योंकि 5वें सिर से ही ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था। काल भैरव जी को ब्रह्म हत्या लग गई। शंकर भगवान ने कहा, तुम ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर को लेकर कपाल वृत्त धारण कर तुम निरंतर भिक्षाचरण करो। उसी समय भगवान शिव स्वयं महादेव इसका वर्णन करते हैं कि मार्गशीर्ष के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कहते हैं काल भैरव की सन्निधि में उपवास जो प्राणी करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। साल में एक बार ऐसा दिन आता है। बोली काल भैरव भगवान की जय हो। भैरवोत्पत्ति संयम च सर्व पापै प्रमुच्यते। कहते हैं कि भैरव उत्पत्ति का आख्यान सुनकर जीव सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो प्राणी इस भैरव उत्पत्ति का जो आख्यान सुनता है वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। कहते हैं भगवान शिव का सर्वावतार का वर्णन कर रहे हैं कि जब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु का वध किया तो नरसिंह भगवान को इतना क्रोध आया कि सारा ब्रह्मांड जलने लगा। कहते हैं तब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत करने के लिए भगवान शिव ने
सर्वावतार धारण किया और भगवान शिव ने युद्ध करके नरसिंह भगवान का क्रोध शांत किया। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। कहते हैं कि नर्मदा के तट पर विश्वानर नाम के एक मुनि रहते थे। काशी आकर विश्वानर ने वीरेश लिंग की पूजा करी। कहते पूजा करते हुए 12 महीने बीतने पर जब 13वां महीना लगा तब एक दिन विश्वानर ने वीरेश लिंग के मध्य एक बालक को देखा। मुनि ने बाल रूपधारी भगवान शिव की पूजा करी और भगवान ने विश्वानर की पत्नी सुचिस्मती के गर्भ से प्रकट होने का आश्वासन भी दिया। कहते हैं कालांतर में भगवान शिव ने ही विश्वानर के यहाँ गृहपति के रूप में अवतार लिया। नारद जी ने कहा कि 12 वर्ष की आयु में आपके पुत्र को अग्नि या बिजली से भय उत्पन्न होगा। माता पिता रोने लगे। तब गृहपति जी ने शिवलिंग की स्थापना करी। काशी आकर जब गृहपति पूजन कर रहे थे उसी समय देवराज इंद्र प्रकट हुए और कहा कि मुझसे वरदान मांगो। गृहपति ने मना कर दिया। तब इंद्र गृहपति को मारने दौड़े। उसी समय भगवान शिव प्रकट हो गए और कहा मैं ही इंद्र रूप में तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। आज से यह लिंग अग्निश्वर नाम से विख्यात होगा। जो इसका दर्शन करेगा वह अग्नि और बिजली के भय से मुक्त हो जाएगा। बोले शंकर भगवान की जय हो। बोलिए अग्निश्वर भगवान की जय। कहते हैं भगवान शिव के 10 प्रमुख अवतारों की कथा का वर्णन किया गया है। नंदीश्वर कह रहे हैं कि हे सनत कुमार, मैं अब आपसे महादेव के सर्वप्रथम होने वाले महाकाल आदि 10 अवतारों की चर्चा करता हूं। कहते हैं कि पहला महाकाल अवतार हुआ और उनकी शक्ति हुई महाकाली। कहते हैं दूसरे तार महादेव हुए जिनकी शक्ति हुई तारा। कहते हैं तीसरे भुवनेश महादेव हुए जिनकी शक्ति हुई भुवनेश्वरी। कहते हैं चौथे विद्येश हुए जिनकी शक्ति हुई खोडसी श्री विद्या। कहते हैं 5वां महादेव का अवतार जो है भैरवा अवतार हुआ जिनकी शक्ति हुई भैरवी। कहते हैं 6ठा महादेव का जो अवतार हुआ वो छिन्न मस्तक के रूप में हुआ जिनकी शक्ति के रूप में हुई छिन्न मस्तका। कहते हैं 7वां महादेव का अवतार धूमवान महादेव के नाम से हुआ। कहते हैं उनकी शक्ति धूमावती। सौभाग्यवती माताओं को इनका दर्शन नहीं करना चाहिए। धूमावती माता की जो पीठ है कहते हैं कि सौभाग्यवती माताओं को उनका दर्शन नहीं करना चाहिए। शिव महापुराण कहते हैं। कहते हैं 8वां महादेव का जो अवतार हुआ वो बगलामुख के नाम से हुआ जिनकी शक्ति हुई बगलामुखी। लोग बगलामुखी के दर्शन करते हैं ना। जो लोग शत्रुओं से परेशान हैं वो लोग भी मां बगलामुखी की उपासना करते भी हैं और कराते भी हैं। कहते हैं कि 9वां जो है महादेव का जो अवतार हुआ वो मतंगा शिव के नाम से हुआ। मातंगा शिव। उनकी जो शक्ति हुई मां तंगी। और कहते हैं जो 10वां महादेव का जो अवतार हुआ कमल महादेव के नाम से उनका अवतार हुआ जिनकी शक्ति के रूप में हुई कमला। एतद् दशावताराणाम महात्म्यम वर्णितम मुने सर्व काम प्रदम गेयम तंत्र शास्त्रादि गर्भितम। कहते हैं कि हे भगवान के 10 अवतार का जो श्रवण करते हैं जो भी प्राणी जो भी जीव भगवान के इन 10 अवतार का जो भी श्रवण करता है उनकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तंत्र शास्त्र में भी इन अवतारों की विशेष मान्यता है। ये शक्तियां दुष्टों को दंड देने वाली हैं। कहते हैं कि एकादश अवतार के रूप में भगवान रुद्र पूर्व काल में जब देवता दैत्यों से पराजित हो गए थे तब वे सब
कश्यप जी के पास गए और अपने पिता को अपना दुख सुनाया। तब कश्यप जी ने काशी में आकर तपस्या की। भगवान शिव ने प्रकट होकर दर्शन दिया। कश्यप जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे पुत्र देवता राक्षसों से पराजित होकर नाना प्रकार का कष्ट सह रहे हैं, इसलिए आप मेरे पुत्र बनकर प्रकट होइए और देवताओं का कष्ट दूर कीजिए। तो शंकर भगवान ने आशीर्वाद दिया। कहते हैं पश्चात भगवान शिव 11वां रुद्र रूप धारण करके कश्यप जी की पत्नी सुरभि के गर्भ से उत्पन्न हुए। कहते हैं कि भगवान शिव का ही एक अवतार हुआ है दुर्वासा। अत्रि ने भगवान की आराधना की, जिससे परिणाम स्वरूप तीनों देवता अत्रि अनुसुईया के यहाँ अपने अपने अंशों के साथ प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा ऋषि प्रकट हुए। तो एक अवतार भगवान शिव का दुर्वासा ऋषि के रूप में भी हुआ। क्षण में श्राप दे देते थे। बोली शंकर भगवान की जय हो। कहते हैं दुर्वासा जी ने सन्यास की मर्यादा को लोक में स्थापित किया। इन्होंने बहुत लोगों की धर्म परीक्षा ली ताकि समाज में उन भक्तों का यश फैले। दुर्वासा जी ने ही तमाम भक्तों की परीक्षा ली। चक्रे धर्म परीक्षाम चा बहूनाम स दया परः। नाना प्रकार के भक्तों की परीक्षा तुरंत दुर्वासा जी पहुंचते थे और क्षण मात्र में ही श्राप दे देते थे। तनिक भी उनकी वाणी को अगर नहीं माना सो सीताराम। बोले शंकर भगवान की जय हो। कहते हैं कि एक बार दुर्वासा जी ने अम्बरीश की परीक्षा ली। राजा अम्बरीश की परीक्षा ली। कहते हैं जब सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा जी का पीछा किया तब आकाशवाणी हुई, दुर्वासायं शिवः साक्षात्, कि हे अम्बरीश चक्र को शांत कीजिए। दुर्वासा जी साक्षात भगवान शिव का अवतार हैं। उन्होंने समाज में आपका यश फैलाने के लिए ही आपकी परीक्षा ली है। कहते राजा अम्बरीश जी एकादशी का व्रत करते थे और राजा अम्बरीश जी निर्जला एकादशी का व्रत करते थे, जल भी पान नहीं करते थे। और कहते हैं कि इतनी एकादशी का उन्होंने व्रत किया कि भगवान विष्णु का चक्र उनकी रक्षा करता था। उनकी पहरेदारी कौन करता था? भगवान विष्णु का चक्र। एक बार दुर्वासा जी उनके आश्रम में पहुंच गया। अच्छा, दुर्वासा जी पहुंचते भी ऐन वक्त में थे। अब जो है एकादशी पारणा का समय व्यतीत हो रहा था। कहते हैं व्यक्ति को जो 10वीं वृद्धा एकादशी होती है तो 10वीं वृद्धा एकादशी को नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि अगर एकादशी तिथि का क्षय हो तो द्वादशी तिथि को एकादशी मान करके व्रत कर लेना चाहिए, पर 10वीं वृद्धा एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। और त्रयोदशी लगने के पूर्व ही एकादशी का पारणा हो जाना चाहिए। तो कहते हैं द्वादशी समाप्त हो रही थी, त्रयोदशी लगने का समय हो रहा था, कुछ ही समय बचा था। इतने में दुर्वासा जी पहुंच गए और जैसे ही दुर्वासा जी वहां पर पहुंचे तो किसी अतिथि या श्रेष्ठ व्यक्ति के आने पर कहते हैं कि व्यक्ति को आहार और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए बिना अतिथि के कराए। दुर्वासा जी ने कहा कि मैं स्नान करके आ रहा हूं और तुम्हारे यहां प्रसाद पाऊंगा, तुम प्रसाद की तैयारी करो। अब कहते हैं कि राजा अम्बरीश तो विचार करने लगे कि वो द्वादशी तो समाप्त हो रही है, त्रयोदशी लगने वाली है और एकादशी का अगर पारणा नहीं किया तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा।
क्योंकि भगवान का व्रत करना या भगवान की पूजा करना बहुत आसान है, लेकिन भगवान की पूजा को यदि आपने भंग किया तो उसका अपराध बहुत बड़ा है, उसका प्रायश्चित बहुत बड़ा है। तो ब्राह्मणों से प्रार्थना किया राजा अम्बरीश जी ने, तो ब्राह्मणों ने विचार करके बताया कि देखिए, अगर भगवान विष्णु का चरणामृत, कहते हैं तुलसी दल और चरणामृत लेकर के अगर प्राणी ले चरणामृत ग्रहण कर ले तो उससे भी पारणा हो जाता है। तो राजा अम्बरीश जी ने ब्राह्मणों के आदेशानुसार उस चरणामृत को ग्रहण कर लिया दुर्वासा ऋषि जी के आने के पहले। तो जैसे ही दुर्वासा ऋषि जी ने देखा दिव्य दृष्टि से कि मेरे आने के पूर्व इसने चरणोदक पान किया है, सो दुर्वासा ऋषि जी क्रोध में आ गए। कहते हैं जैसे अपनी उन्होंने जटा को पटका, एक कृत्या प्रकट हो गई। तो उस कृत्या ने जैसे राजा अम्बरीश जी की तरफ बढ़ी, उसी क्षण भगवान विष्णु का चक्र सुदर्शन उनकी रक्षा करता हुआ दुर्वासा ऋषि जी के पीछे लग गया। कहते हैं कि जब पूरे ब्रह्मांड में दुर्वासा ऋषि जी भ्रमण करते हुए आए तो आकाशवाणी हुई कि ये दुर्वासा ऋषि स्वयं साक्षात शिव हैं और आपकी यश कीर्ति को बढ़ाने के लिए वो आपकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। आप सुदर्शन को शांत कीजिए। कहते हैं भगवान विष्णु भी सुदर्शन को शांत नहीं कर पाए। राजा अम्बरीश ने ही जब प्रार्थना किया तब सुदर्शन शांत हुआ। भगवान कहते हैं मैं तो भक्त के ही अधीन हूं और भक्त के ही बस में रहता हूं। मेरा भक्त जैसा चाहता है मैं वैसे करता हूं। तो इसलिए प्राणी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अब एकादशी के अन्न खाने का कितना बड़ा दोष है, इसका वर्णन तो हम नहीं करेंगे। आप लोग आजकल सब ज्ञानी पुरुष है और गूगल गुरु से तो सब पूछ ही लेते हैं, अपने आप तो बताने का जरूरत तो है नहीं। लेकिन जिसको लगे कि एकादशी के व्रत के बारे में जानना चाहिए तो आप लोग जरूर से जरूर श्रवण करिएगा कि एकादशी में अन्न खाने से क्या दोष होता है, बस इतना सुनिएगा। बोले शंकर भगवान की जय हो। इसलिए प्रत्येक प्राणी एकादशी का व्रत करेगा, उससे नाना प्रकार की रोग व्याधि सब दूर होती हैं। कहते हैं भगवान शिव का एक अवतार हनुमान जी के रूप में भी हुआ है। कहते हैं जब शंकर भगवान ने मोहिनी रूप को देखा तो भगवान शिव का तेज स्खलित हो गया। सप्त ऋषियों ने उस तेज को एक पत्ते पर स्थापित कर दिया और समय आने पर श्री राम भगवान के कार्य के लिए गौतम की कन्या अंजनी के कान के माध्यम से उनके गर्भ में स्थापित कर दिया। कहते हैं समय आने पर श्री हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। श्री हनुमान जी जब शिशु थे तभी उन्होंने सूर्य भगवान को फल समझ करके खा लिया था। रवि बिंबम बभक्षासु ज्ञात्वा लघु फलम प्रगे, क्या एक छोटा सा फल समझ करके हनुमान जी ने सूर्य को ही ग्रहण कर लिया था। कहते हैं माता की आज्ञा से श्री हनुमान जी महाराज ने सूर्य भगवान के पास जाकर उनसे विद्या प्राप्त की। सूर्यात पाठ सकपिर गत्वा नित्यम तदंतिकम, वहां नित्य विद्या अध्ययन किए। इसके बाद श्री हनुमान जी भगवान सूर्य की आज्ञा पाकर सूर्य के अंश से उत्पन्न सुग्रीव के पास चले गए। तत्रागतेन सभ्राता
हृत भार्येण दुखिना। उसी समय प्रिया के विरह से दुखी लक्ष्मण के साथ भगवान श्री राम वहां आए। हनुमान जी ने भगवान श्री राम को पहचाना और सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता करवाई। भगवान श्री राम ने बाली का वध किया। कहते हैं कि श्री हनुमान जी बहुत से वानरों के साथ सीता माता की खोज में गए। जब कोई भी बंदर भालू समुद्र नहीं लांघ पाए, तब श्री हनुमान जी सहज ही सागर पार कर गए और उन्होंने जानकी जी को प्रणाम करके उन्हें प्रभु के द्वारा दी गई मुद्रिका प्रदान किया। रावण की वाटिका को उजाड़कर संपूर्ण लंका को जलाकर सीता माता के पास पुनः आए। कहते हैं कि सीता माता ने चूड़ामणि देकर हनुमान जी लौट आए और हनुमान जी को अजर अमर होने का वरदान भी माता सीता ने ही दिया था। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। अमरता का वरदान माता जानकी ने ही हनुमान जी को प्रदान किया था। कहते हैं हनुमान जी ने वह चूड़ामणि भगवान श्री राम को प्रदान कर दिया। भगवान श्री राम की आज्ञा से सब बंदर भालू तैयार हो गए। भगवान श्री राम की कृपा से हनुमान जी ने अनेक विशाल पर्वतों को लाकर देखते ही देखते समुद्र सेतु का निर्माण कर दिया। भगवान श्री राम ने समुद्र तट पर शिव जी का पूजन किया। गत्वा तत्र ततो रामस तर्तु कामो यथा ततः शिवलिंगम समानर्च्य प्रतिष्ठाप्य जयेप्सया। यानी जब लंका पर विजय की कामना प्रभु श्री राम ने की, तो पार्थिव शिवलिंग की पूजा प्रभु श्री राम ने की और आप हम सबको जगत संदेश दिया कि असाध्य कार्य को भी अगर साधना है तो पार्थिव शिवलिंग की पूजा प्रतिष्ठा करके ही प्राणी असाध्य कार्य को साध सकता है। यानी सभी लिंगों में श्रेष्ठ पार्थिव शिवलिंग की जो प्राणी पूजा करता है, महादेव की कृपा उसे शीघ्र प्राप्त होती है। और प्रभु श्री राम अति प्रसन्न होते हैं जो प्राणी पार्थिव शिवलिंग की पूजा करता है। कहते हैं कि लिंग थाप विधवत करी पूजा, तेहि समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। शिव जी के समान मुझे कोई भी प्रिय नहीं है। और जो प्राणी पार्थिव शिव की पूजा करता है वह भी मुझे अति प्रिय होता है। लेकिन प्रभु श्री राम ने कहा कि शिव द्रोही मम दास कहावा। अगर शिव से द्रोह करे और मेरा भक्त बना घूमे तो मोहि सपनों में नहीं पावा। यानी उस स्वप्न में भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। हरि हर निंदा सुने जे काना। जो प्राणी हरि और हर दोनों की निंदा सुनता है, होई पाप गो घात समाना। गो हत्या के समान उस प्राणी को पाप लगता है अगर प्रभु श्री राम और भगवान महादेव की कोई निंदा करता है। कहते हैं कि जब लंका में भगवान श्री राम और रावण की सेना में भयंकर युद्ध हुआ तो श्री हनुमान जी ने पहले ही दिन आधी राक्षस सेना का संहार कर दिया। लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी तो श्री हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए और लक्ष्मण जी को पुनः जीवित कर दिया। कहते हैं श्री हनुमान जी ने रावण वध में भगवान श्री राम की सहायता की, फिर अहिरावण का वध किया। वे श्री हनुमान जी महावीर सदा राम कार्य सिद्ध करने वाले, रामदूत के रूप में विख्यात दैत्यों का संहार करने वाले तथा भक्तवत्सल थे। कहते हैं कि जो भी प्राणी के जीवन में अगर संकटों का पहाड़ टूट गया हो, उसके कार्य बन नहीं रहे हों, उसके कार्य सिद्ध नहीं हो रहे हों, शत्रुओं ने घेर लिया हो,
क्या दरिद्रता उस घर में आ गई हो, धन से हीन हो चुका हो, कहते हैं उस प्राणी को अगर सुंदर कांड का पाठ करे, भगवान महादेव के शिव अवतार की कथा यानी हनुमान जी का जो सुंदर कांड पाठ है, अगर उस पाठ को नित्य प्रति अगर करता है तो उस प्राणी के संकट क्षण में भी संकट मोचन दूर कर देते हैं, यानी हनुमान जी दूर कर देते हैं, महादेव अपने आप दूर कर देते हैं जो प्राणी सुंदर कांड के पाठ को करता है। इति ते कथितम तात हनुमत चरितम वरम धन्यम यशस्य मायुष्यम सर्व काम फलप्रदम। जो प्राणी हनुमत चरित को सुनता है उसके सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। प्रत्येक दिन न सही तो शनिवार मंगलवार वाले दिन तो सुंदर कांड का पाठ कर ही लेना चाहिए प्राणी को। वैसे प्रयास करना चाहिए कि एक पाठ तो नित्य कर ही ले। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, जय हो। उदासी मन काहे को करे, उदासी मन काहे को करे, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। मैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरी आप संभाले। मैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरी आप संभाले। हरी आप ही उठावे मेरा भार, हरी आप ही उठावे मेरा भार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे मेरा भार, उदासी मन काहे को करे। जय हो। सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। तोरी सौंप के तो देख एक बार, तोरी सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी
करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, 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 तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, उदासी मन काहे को करे, उदासी मन काहे को करे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय हो। कहते हैं कि आगे भगवान शिव के वृषेश्वर अवतार की कथा, पिप्पलाद अवतार की कथा, वैश्यनाथ अवतार, द्विजेश्वरा अवतार का वर्णन किया, हंसावतार, कृष्ण दर्शन, अवधूतेश्वरा अवतार का भी वर्णन किया। कहते हैं कि जिस प्राणी के जीवन में शनि का अति प्रकोप हो गया हो, क्या जिस प्राणी के जीवन में शनि का प्रकोप चल रहा हो, शनि की कुदृष्टि चल रही हो, उस प्राणी को पिप्पलाद स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और सूर्य निकलने के पूर्व यदि पीपल में जो प्राणी जल चढ़ाता है तो कभी उस प्राणी के ऊपर शनि की कुदृष्टि या कुप्रभाव नहीं होता। क्या आजकल तो शनि मंदिर बन गए हैं, लोग शनि दर्शन भी करने जाते हैं। कहते हैं आपको हम आज एक बहुत गूढ़ रहस्य बताते हैं। समय तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप लोगों को हम एक गूढ़ रहस्य बताते हैं। कहते हैं कि एक बार राजा दशरथ जी के मन में हुआ कि मुझे शनि भगवान के दर्शन करने हैं। ध्यान से सुनिएगा, पहले के समय में लोग शनि शिला का दर्शन करते थे, शिला रूप, क्या शिला रूप के दर्शन करने जाते थे। अब तो शनि भगवान की बिल्कुल सुंदर मूर्तियां बनी हुई हैं, पहले शिला रूप में दर्शन करते थे। और कहते हैं वहीं शनिधाम सिग्नापुर में ही एक मंदिर होता था। अब तो जगह जगह शनि मंदिर हैं, नवग्रह मंदिर हैं, तो लोग शनि दर्शन करने के लिए तो जाते ही हैं। कहते हैं शनि में और कोई दुर्गुण नहीं है, लेकिन उसकी जो दृष्टि है ना, सिर्फ उसकी दृष्टि वक्र है, दृष्टि टेढ़ी है। तो जो शनि के दृष्टि में जाते हैं दर्शन करने, उनका क्या हाल होगा। शनि के दृष्टि से लोग बचना चाहते हैं और शनि के दर्शन के लिए लोग दौड़े जाते हैं। इसी दौड़ में राजा दशरथ जी एक बार शनि लोक गए। कहां पर गए? शनि लोक। तो शनि भगवान खड़े हुए तो पीछे राजा दशरथ जी। शनि भगवान देख नहीं रहे राजा दशरथ की तरफ। राजा दशरथ ने कहा
कि मैं आपके दर्शन के लिए आया हूं, बिना आपके दर्शन के मैं वापस नहीं जा सकता। शनि भगवान ने कहा कि देखो, मैं अपनी दृष्टि तुम्हारे राज्य में नहीं डालना चाहता हूं, क्योंकि तुम एक बहुत बड़े धर्मात्मा राजा हो, और ऐसे धर्मात्मा राजा के ऊपर मेरी दृष्टि पड़े मैं नहीं चाहता, चले जाओ यहां से। कहते हैं राजा दशरथ जी अड़ गए कि बिना आपके दर्शन के मैं वापस नहीं जाऊंगा। शनि भगवान के बार बार समझाने के बाद भी जब दशरथ जी नहीं माने, तो शनि भगवान ने जैसे ही अपनी वक्र दृष्टि से देखा राजा दशरथ की तरफ, तो राजा दशरथ जी बेहोश हो गए। शनि भगवान को देखते ही राजा दशरथ जी अचेत हो गए, और कहते हैं कि शनि लोक से वो गिरने लगे पृथ्वी पर। तो गीधराज जटायु की नजर पड़ी कि कोई पक्षी अचेत अवस्था में आसमान से गिर रहा है, अगर ये पृथ्वी पर गिर जाएगा तो इसका तो प्राणांत हो जाएगा। तो गीधराज जटायु ने अपनी उड़ान भरी और राजा दशरथ जी को पीठ पर बिठाया और राजा दशरथ जी को पृथ्वी पर उतारा। कहते हैं कुछ समय के बाद जब राजा दशरथ जी की चेतना खुली, तो राजा दशरथ जी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हे गिद्धराज, आपने मेरे प्राण को बचाया है, मांग लो वरदान जो तुम्हें चाहिए। तो गीधराज जटायु ने कहा कि मुझे आपका सबसे बड़ा पुत्र चाहिए। क्या? सबसे बड़ा पुत्र। तो राजा दशरथ जी ने कहा कि मेरे तो कोई संतान है ही नहीं, आपको मैं कैसे दूं? तो गीधराज जटायु ने कहा मैंने ये नहीं कहा कि अभी दो, जब भी तुम्हारे संतान हो तो बड़ी संतान को आप हमें दोगे, ये वचन दो। राजा दशरथ ने वचन दे दिया। कहते हैं कुछ काल बीतने के बाद राजा दशरथ जी के यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ। तो तुरंत गीधराज जटायु राजा दशरथ के महल पर पहुंचे और उसकी प्रतिज्ञा को याद दिलाया कि राजा दशरथ, क्या तुमको अपनी वो दी हुई प्रतिज्ञा याद है? अपने बड़े बेटे को मुझे दो, मैं लेकर जाऊंगा। राजा दशरथ ने मना किया कि मैं अपने पुत्र को नहीं दे सकता हूं, क्योंकि वृद्धावस्था में संतान की प्राप्ति हुई है। जब राजा दशरथ जी ने मना किया तो जटायु ने उनकी कुल परंपरा को याद दिलाया कि आपके कुल खानदान में ये प्रथा थी कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आज आपने अपने कुल को कलंकित किया है। आज से आपके इस खानदान में इस शब्द का उद्घोष नहीं होना चाहिए। कहते हैं जब राजा दशरथ जी को पता चला कि मेरा कुल कलंकित होने जा रहा है, सिर्फ एक वचन न मानने से, एक वचन न मानने से कुल कलंकित हो रहा था। और यहाँ तो आजकल पता नहीं कितना कितना क्या क्या नहीं मानते हैं और क्या क्या करते हैं। तो कहते हैं कि राजा दशरथ जी ने प्रभु श्री राम को दे दिया और प्रभु श्री राम को जटायु ने अपने पीठ पर रखा और लेकर चल दिया। जब जटायु ने उड़ान भरी तो प्रभु ने अपने शरीर का विस्तार कर दिया। तो जब उस भार से जटायु पृथ्वी पर दबने लगा, तब उसने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको अयोध्या छोड़ करके आ रहा हूं, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। प्रभु श्री राम ने कहा कि मैं तुम्हें वचन देता हूं कि पिता का जितना धर्म होता है, जितना पुत्र का धर्म होता है, मैं संपूर्ण धर्म आपका निभाऊंगा।
पुत्र का जितना धर्म होगा मैं संपूर्ण धर्म आपका निभाऊंगा, लेकिन अभी मुझे लीला करनी है, अभी अयोध्या में छोड़ कर आओ। इसलिए राजा दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र तो भरत थे, असली में तो ज्येष्ठ पुत्र भरत थे। प्रभु श्री राम को तो पहले ही दान कर दिया था, अब दान किए हुए पुत्र में उसका अधिकार नहीं होता है। और कहते हैं कि यही परंपरा है कि ज्येष्ठ पुत्र पिता को अग्नि दान करता है, अंतिम संस्कार करता है। तो ज्येष्ठ तो भरत हुए, प्रभु श्री राम रुक भी जाते वहां तो बताइए क्या करते। तो इसलिए प्रभु श्री राम ने जब गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया, रावण सीता का हरण करके भागा जा रहा था, तो आप लोग तो आजकल टीवी चैनल के माध्यम से सब सुनते ही होंगे कि गिद्धराज जटायु ने किस शब्द का उच्चारण किया था, हे दुष्ट पापी, मेरे होते हुए मेरी पुत्र वधू को ले जाएगा, मेरे होते हुए मेरी पुत्र वधू को नहीं ले जा सकता है। क्यों? एक पक्षी, एक पक्षी को परमात्मा की गोद मिली सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने नारी सम्मान के लिए अपने प्राण दिए, नारी सम्मान के लिए अपने प्राण को उन्होंने दिया है। और रावण का संहार हुआ इसलिए क्योंकि रावण एक नारी का अपमान कर रहा था। इसलिए नारी का अपमान करने वाले जीव का संहार परमात्मा करते हैं, लेकिन जो नारी के लिए अपने प्राण को त्याग देता है, नारी की रक्षा के लिए, उसको तो भगवान स्वयं अपनी गोद प्रदान करते हैं। एक पक्षी को अपनी गोद प्रदान की और संपूर्ण अंतिम संस्कार लक्ष्मण जी को कहा कि मैं अपने हाथों से करूंगा। चाहते तो लक्ष्मण जी से भी तो करा सकते थे, लेकिन जटायु जी का अंतिम संस्कार प्रभु श्री राम ने स्वयं किया। और एक दूसरी कथा और है, कहते हैं कि जब राक्षसों का घोर अत्याचार होने लगा तो सभी देवताओं ने महर्षि दधीची से प्रार्थना किया का दान कर दीजिए, क्योंकि आपकी हड्डी से जो धनुष बनेगा उसी से राक्षसों का विनाश होगा। कहते हैं महर्षि दधीची ने देवताओं की भलाई के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो जब इस दृश्य को उनकी पत्नी ने देखा तो उनकी पत्नी ने भी अपने प्राण को त्याग दिए, लेकिन उनके पास एक छोटा सा बालक था। उस बालक को पीपल वृक्ष के नीचे छोड़ करके और अपने प्राण उन्होंने त्याग दिए कि जब मेरा पति नहीं रहा तो मैं इस धराधाम पे क्या करूंगा। अपने प्राण को त्याग दिया और उस अबोध बालक को पीपल वृक्ष के नीचे छोड़ दिया। कहते हैं कुछ समय के बाद जब नारद जी वहां से गुजरे तो नारद जी को पता चला, देखा कि एक बालक इस पीपल वृक्ष के नीचे है। तो नारद जी ने पूछा कि बालक तुम कौन हो? तो पिप्पलाद ने कहा कि यही तो मैं जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। तो कहते हैं कि नारद जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि ये तो महान दानी महर्षि दधीची की संतान है। तो नारद जी ने उनका नामकरण किया कि आज से तुम्हारा नाम पिप्पलाद होगा, क्योंकि तुमने पीपल के फल को खा करके अपने प्राण बचाए हैं, अपने जीवन को बचाया है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम पिप्पलाद होगा। तो पिप्पलाद ने नारद जी से पूछा कि मेरी इस गति का कारण क्या है, मेरी ये गति, मेरी क्या गलती थी? मैं तो जन्म ही लिया था, मेरे से ऐसा कौन सा अपराध हुआ था जिसके कारण मुझे इतना कष्ट मिला और मेरे माता पिता मेरा साथ छोड़ दिए?
क्यों? तब नारद जी ने कहा कि शनि की कुदृष्टि के कारण, शनि की कुदृष्टि के कारण तुम्हारे माता पिता का तुम्हारा साथ छूट गया। तो कहते हैं कि पिप्पलाद ने घोर तपस्या किया, घोर तप किया, और तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया कि जिसको मैं चाहूं उसको जलाकर भस्म कर सकता हूं, ये सामर्थ्य मुझे दीजिए। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया। कहते हैं उसी क्षण वेद मंत्रों के द्वारा शनि का आवाहन किया और शनि को जलाकर भस्म करने लगे पिप्पलाद। तो कहते जब हाहाकार मचा, सूर्य के पुत्र को जब जलाया गया तो स्वयं सूर्य ने पूरे अपनी गति को रोक दिया, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार कर दिया। तो समस्त देवता लोग मिल करके और पिप्पलाद से प्रार्थना किए। ब्रह्मा जी स्वयं चलकर आए कि पिप्पलाद तुम इनको छोड़ दो, इसके बदले में मुझसे तुम 2 वरदान ले लो। इस वरदान को तुम छोड़ करके इसके बदले में तुम 2 वरदान लो, लेकिन इनको छोड़ दो। तब कहते हैं तब से शनि का जो है रंग काला हो गया है और उनको उन्होंने जीवन दान दिया। लेकिन 2 वरदान मांगे। वो 2 वरदान कौन से हैं? एक तो 5 वर्ष की आयु तक कभी शनि का कुप्रभाव ना हो किसी भी बालक पर। इसलिए कहते हैं कि 5 वर्ष की आयु तक बालक की कुंडली का निर्माण नहीं करना चाहिए, कुंडली नहीं बनवानी चाहिए। इसलिए आज भी विद्वान लोग नहीं बनवाते हैं, न बनाते हैं। और दूसरा उन्होंने वरदान मांगा कि जो प्राणी पीपल की जड़ में अगर जल चढ़ाएगा उस पर कभी भी शनि का कोई कुप्रभाव ना हो। इसलिए जो प्राणी पीपल में जल चढ़ाता है सूर्य के उदय के पहले, तो भगवान पिप्पलाद भी भगवान शिव का ही अवतार है। कहते हैं कि भगवान पिप्पलाद जो है अपना आशीर्वाद देते हैं और शनि की कुदृष्टि से बचाते हैं। इसलिए जो लोग शनि से पीड़ित हों उनको पीपल में जल चढ़ाना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि पिप्पलाद स्तोत्र का पाठ करें। कहते हैं कि उपमन्यु पर अनुग्रह करने के लिए भगवान शिव का सुरेश्वरावतार हुआ। व्याघ्रपाद ऋषि के पुत्र हुए उपमन्यु जब छोटे थे तो वे अपने मामा के यहाँ रहते थे। एक बार उपमन्यु ने अपने मामा के घर में थोड़ा सा दूध पी लिया तो उपमन्यु की दूध के प्रति लालसा बढ़ गई और वह बार बार अपने माता से दूध मांगने लगा। तब उपमन्यु की मां ने कहते हैं कि आटा घोलकर उपमन्यु को पिला दिया, किंतु उपमन्यु दूध के स्वाद को जान गए थे, इसलिए वे रोने लगे और उन्होंने आटे के घोल को नहीं पिया। मां ने कहा कि हे पुत्र, यदि तुझे दूध चाहिए तो तू भगवान शिव की उपासना कर। उपमन्यु ने कहा कि मां, मैं शिव जी से दूध का समुद्र मांग लूंगा। उपमन्यु ने हिमाचल पर जाकर बहुत कठोर तप किया। उपमन्यु की तपस्या से सारा चराचर प्रज्वलित हो उठा। तब भगवान शिव इंद्र का वेश बनाकर परिकर सहित उपमन्यु की परीक्षा लेने के लिए आए। कहते हैं कि इंद्र वेशधारी भगवान शिव ने इंद्र का वेश धारण किया और कहा कि हे पुत्र वरदान मांगो। उपमन्यु ने कहा कि मुझे वरदान में शिव भक्ति चाहिए। तब कहते हैं कि इंद्र वेशधारी भगवान शिव ने कहा कि हे पुत्र, तुम मुझे इंद्र को नहीं जानते, मैं त्रिलोकी का स्वामी हूँ, तुम मेरे भक्त बन जाओ, उस गुण रहित शिव को छोड़ दो। उपमन्यु ने कहा कि हे सुराधम, तुमने मेरे प्रभु की निंदा की है, आज मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा और अपना भी प्राण दे दूंगा।
ऐसा कहकर उपमन्यु ने अग्नि से भस्म उड़ाई और उसे अघोरास्त्र से अभिमंत्रित करके इंद्र के ऊपर छोड़ दिया और स्वयं को जलाने के लिए अग्नि की धारणा कर ली। कहते हैं तब शंकर भगवान ने उनके अग्नि की धारणा को रोक दिया। कहते हैं नंदी को आदेश दिया और नंदी ने उस अघोरास्त्र को बीच में ही पकड़ लिया। तब भगवान शिव ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट करके उपमन्यु को दर्शन दिया। उन प्रभु ने उपमन्यु को हजारों दूध दही और भक्ष्य भोज्य पदार्थों के समुद्र दिलाए। शिव जी ने कहा कि हे पुत्र वरदान मांगो। उपमन्यु ने कहा स्वभक्तिम देहि परमाम दिव्यामव्य विचारिणी। कहते हैं जो भी इस आख्यान को सुनता या सुनाता है वह सब प्रकार के सुख भोग कर अंत में शिव सायुज्य को प्राप्त कर लेता है, यानी भगवान के शिव लोक को प्राप्त करता है जो उपमन्यु की इस कथा को सुनता है या सुनाता है। कहते हैं कि आगे पार्वती जी के मनोभाव की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव ने ब्रह्मचारी स्वरूप को धारण किया। उन्होंने ब्रह्मचारी स्वरूप से पार्वती जी से शिव निंदा करी जिसे माता पार्वती सुन नहीं पाई और उन्होंने निंदा करने वाले ब्रह्मचारी को खूब फटकार लगाई। तब शंकर भगवान ने प्रकट होकर माता पार्वती को दर्शन दिए। इसलिए कभी भी भगवान की निंदा कोई करता हो तो तुरंत, अगर आप में सामर्थ्य है तो उसे तुरंत डांटिए। अगर सामर्थ्य नहीं है तो चुपचाप वहां से अपने सर को झुका करके वहां से चले जाना चाहिए। लेकिन अगर आप शिव निंदा को सुनेंगे, हरि निंदा को सुनेंगे तो कहते हैं गौ हत्या के समान पाप लगता है। हरि हर निंदा सुने जिकाना होई पाप गौ घात समाना। गौ हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए कोई भी प्राणी भगवान की निंदा करता हो कभी मत सुनिए। कहते हैं आगे जब भगवान ने ब्रह्मचारी रूप धारण करके पार्वती जी को अपनी पत्नी होने का आशीर्वाद दे दिया, तब भगवान शिव ने नाचने वाले नट का रूप धारण किया और मैना जी के पास हिमाचल जी के आंगन में जाकर बड़ा सुंदर नृत्य किया। कहते हैं ये भगवान शिव का नटावतार था। मैना और हिमाचल ने प्रसन्न होकर उनको स्वर्ण पात्र में रत्न देना चाहा, किंतु उन नटावतार प्रभु ने केवल पार्वती को ही भिक्षा के रूप में मांगा। यह एतत् शृणुयात् प्रीत्या सम्मुखी गति माप्नुयात्। जो इस श्रेष्ठ चरित्र को सुनता है वह सुखी होता है और अंत में सदगति को प्राप्त कर लेता है। भगवान की इन दिव्य कथाओं को जो भी प्राणी सुनता है उसका भी कल्याण होता है, जो सुनाता है उसका भी कल्याण होता है। इसलिए मैं आप सबको विशेष रूप से भगवान शिव की इन दिव्य कथाओं को श्रवण करा रहा हूं। क्यों? क्योंकि इन दिव्य कथा को कम से कम आपके कर्णरंध्र से भगवान शिव के इन दिव्य श्लोक मंत्र आपके कर्णरंध्र से आपकी अंतरात्मा में प्रवेश करेंगे तो आपके समस्त रोग व्याधि बाधा को दूर करेंगे और महादेव की विशेष कृपा होगी। क्योंकि आपका मन पवित्र होगा, आपका तन पवित्र होगा, आपका हृदय जिस दिन पवित्र हो जाएगा उस दिन भगवान की साक्षात कृपा आप सबको प्राप्त होगी। आगे 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन करते हैं। एतेषां चैव माहात्म्यं वक्तुं वर्ष शतैरपि शक्यते न मुनिश्रेष्ठा तथापि कथयामि वः। सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, सैकड़ों वर्षों में भी 12 ज्योतिर्लिंगों के महात्म्य का वर्णन नहीं किया जा सकता है। 1-2 वर्ष नहीं, अगर सैकड़ों वर्ष तक 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा को गाया जाए तो सैकड़ों वर्ष तक लोग गा नहीं सकते। क्या? हमारे इसीलिए वेद शास्त्रों में वर्णन है कि सौराष्ट्रे सोमनाथम चा श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्याम महाकाल ओंकार ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम चा डाकिन्याम भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम घुष्मेशं च शिवालय एतान ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन नरः। जो भी प्राणी
सायं और प्रातः में इसका सिर्फ एक बार पाठ करता है, सप्त जन्म कृतम पापम, उसके 7 जन्म के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति, स्मरण मात्र से 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए आप हम सब सूक्ष्म रूप से ही 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन सुनते हैं। कहते हैं कि सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, जो सौराष्ट्र में है। कहते हैं कि जो प्राणी सोमनाथ भगवान के दर्शन करता है उसका सर्व पापान प्रमुच्यते, सभी पापों से मुक्ति होती है। और कहते हैं यदि किसी को क्षय रोग हो, कुष्ठ रोग जिसको कहते हैं, कुष्ठ रोग अगर हो और वो सोमनाथ भगवान के दर्शन करे तो उसका कुष्ठ रोग दूर हो जाता है। और कहते हैं कि सभी प्रकार की अभीष्टि की सिद्धि होती है जो प्राणी सोमनाथ भगवान के दर्शन करता है। कहते हैं दूसरे ज्योतिर्लिंग के रूप में है मल्लिकार्जुन, जो श्रीशैल में है। कहते हैं कि जननी गर्भ संभूतम कष्टम नापनोति वै पुनः। कहते हैं कि जो भी जीव भगवान मल्लिकार्जुन के दर्शन करता है उसे धन की प्राप्ति होती है, रोगों से मुक्ति होती है और सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है और सभी पापों से मुक्ति होती है अगर भगवान मल्लिकार्जुन के दर्शन किए जाए। कहते हैं तीसरे ज्योतिर्लिंग के रूप में है महाकालेश्वर भगवान, जो उज्जैन में है। महाकालेश्वरो नामो शिव ख्यातस्य भूतले, तम दृष्टवान भवेत स्वप्ने किंचित दुख मपि द्विजा। मतलब जो प्राणी भगवान महाकालेश्वर नाम के स्मरण करता है, महाकालेश्वर नाम का स्मरण करता है और महाकालेश्वर भगवान के दर्शन करता है, कहते हैं उस प्राणी को स्वप्न में भी दुख नहीं होता कभी। और महाकाल भगवान के दर्शन करने मात्र से कभी भी उस जीव को दुख की प्राप्ति नहीं होती। अब स्वप्न में भी दुख ना आना तो इसका मतलब है कि महाकाल के दर्शन तो जरूर प्राणी को करने चाहिए। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय। कहते हैं चौथे ज्योतिर्लिंग के रूप में है ओंकारेश्वर। कहते हैं जो ओंकार में है सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। जो प्राणी ओंकारेश्वर भगवान के दर्शन करता है मात्र गर्भवशेन नहीं, माँ के गर्भ में पुनः नहीं आता। कहते हैं जो प्राणी ओंकारेश्वर भगवान के दर्शन करता है वो माँ के गर्भ में कभी नहीं आता है, यानी दोबारा उसका जन्म नहीं होता है, वो मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए प्राणी को चाहिए कि ओंकारेश्वर भगवान के भी दर्शन करे। बोलिए ओंकारेश्वर भगवान की जय हो। कहते हैं कि पांचवें ज्योतिर्लिंग के रूप में केदारेश्वर है, केदारनाथ, जो हिमालय पर है। कहते हैं कि बद्री वन की यात्रा करने वाला जीवन मुक्त हो जाता है। केदारेश्वर का पूजन, वहां का जल पीने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता है। अगर प्राणी केदारनाथ गया, केदारेश्वर भगवान के अगर दर्शन किया तो कहते हैं कि वहां का यदि जल पान कर लिया है ना तो उस प्राणी को भी कभी दोबारा जन्म नहीं लेना होता है और इस जन्म मरण के चक्र से उसको मुक्ति मिल जाती है। इसलिए प्राणी को भगवान केदारेश्वर के दर्शन करना चाहिए। बोलिए भगवान केदारेश्वर की। कहते हैं छठे ज्योतिर्लिंग के रूप में है भीम शंकर। क्या? छठे ज्योतिर्लिंग के रूप में है भीम शंकर। डाकिन्याम भीम शंकर।
कहते हैं जो भीम शंकर भगवान के दर्शन करता है वह प्राणी दीनहीन तथा दुखियों के विपत्तियों का नाश करने वाला हो जाता है। इसलिए प्राणी को चाहिए कि भीम शंकर भगवान के दर्शन जरूर करना चाहिए। बोले भीम शंकर भगवान की जय हो। कहते हैं कि 7वें ज्योतिर्लिंग के रूप में है भगवान विश्वेश्वर, जो काशी में है। विश्वनाथ विश्वेश्वर भगवान कहते हैं कि हजारों पाप करके पिशाच हो जाना श्रेष्ठ है। हजारों पाप कर लीजिए, उसके बाद प्रेत हो जाइए, किंतु काशी छोड़कर स्वर्ग में जाना श्रेष्ठ नहीं है। कहते हैं कि काशी न छूटे, इतनी श्रेष्ठ है भगवान की जो काशी नगरी है ना। इस संपूर्ण सृष्टि का प्रलय हो जाता है, लेकिन काशी का कभी प्रलय नहीं होता है। उस सतयुग से काशी चली आ रही है। क्या आप लोग सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनते हैं तो उसमें भी वर्णन है, सुंदर काशीपुरी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। तो सुंदर काशीपुरी नगरी का वर्णन तो सतयुग त्रेता द्वापर युगों युगों से है, क्योंकि ये भगवान की नगरी है। यहाँ के राजा स्वयं महादेव हैं। तो कहते हैं कि जो प्राणी विश्वेश्वर भगवान के दर्शन करता है उस संपूर्ण भोग तथा मोक्ष का दान करने वाला हो जाता है। इसलिए प्राणी को चाहिए कि भगवान विश्वनाथ के दर्शन जरूर करना चाहिए। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय हो। काशी विश्वनाथ की जय हो। हर हर। तो बाबा विश्वनाथ के भी दर्शन करना चाहिए। कहते हैं कि 8वें ज्योतिर्लिंग के रूप में है त्र्यंबकेश्वर। जो भी प्राणी त्र्यंबकेश्वर भगवान के दर्शन करता है, कहते हैं जो भक्ति पूर्वक दर्शन पूजन करता है अथवा दर्शन पूजन ना भी कर पाए तो खाली दूर से प्रणाम कर ले भगवान को, तो कहते हैं वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। लोक में संपूर्ण कामनाओं को देने वाला, परलोक में मोक्ष देने वाला है। तो कहते हैं कि त्र्यंबकेश्वर भगवान के प्राणी को अवश्य दर्शन करना चाहिए। बोलिए त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय हो। अगर इन ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया जाए तो कहते हैं कि सालों साल अगर कथा चल जाए तब भी इनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। कहते हैं 9वें ज्योतिर्लिंग के रूप में है वैद्यनाथेश्वर, बाबा वैद्यनाथ। कहते हैं कि सभी पापों से मुक्त हो जाता है प्राणी अगर बाबा वैद्यनाथ के दर्शन कर ले। अब तो झारखंड में हैं, पहले तो बिहार में ही थे बाबा बैजनाथ, अब तो झारखंड में हो गए। कहते हैं कि बाबा बैजनाथ के अगर प्राणी दर्शन कर ले तो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देखिए श्रावण के महीने में बिहार के लोग भी या देश दुनिया के, अब तो सब जगह के लोग, पहले तो ज्यादातर बिहार के लोग ही कांवड़ लेके जाते थे। अच्छा, बिहार में धर्मात्माओं की कमी नहीं है, इस चीज का विशेष ध्यान रख लेना। बड़े बड़े धर्मात्मा लोग बिहार में हैं। क्या ऐसे बड़े बड़े दानी, ऐसे बड़े बड़े धर्मात्मा और ऐसे बड़े बड़े महान भक्त हुए हैं जिनका वर्णन वेद शास्त्रों में है। एक भक्त जो है, कहते हैं कि मोर ध्वज भी आपके बिहार में हुए हैं, जिन्होंने घोर परीक्षा दे करके, बहुत कठिन परीक्षा दे करके, शायद आज का जीव तो कहां स्वप्न में भी नहीं दे सकता है, प्रत्यक्ष की तो बात छोड़िए, जो मोर ध्वज ने परीक्षा दी।
समय तो बहुत कम है, लेकिन सूक्ष्म में ही थोड़ा सा सुनाते हैं भगवान ने किस प्रकार से परीक्षा ली। कहते हैं एक बार अर्जुन और मोरध्वज का युद्ध हुआ। आपके बिहार क्षेत्र का नाम आरा जो है पड़ा है ना, तो वो उसी से पड़ा है जब उन्होंने अपने पुत्र को आरे से चीर दिया था। क्या कहते हैं एक बार जब अर्जुन और मोरध्वज का युद्ध हुआ, तो अर्जुन जब नहीं परास्त कर सका मोरध्वज को, तो भगवान कृष्ण के पास गया कि प्रभु ये बताइए, क्या मेरे से भी बड़ा अनन्य भक्त कोई आपका है? क्या मुझसे भी बड़ा कोई आपका भक्त है? तो भगवान ने कहा कि देखिए मैं तो अब कुछ कह नहीं सकता हूं, ऐसा करते हैं कि चलो हम दोनों लोग चलते हैं और परीक्षा लेके आते हैं कि वो तुमसे बड़ा वो है या तुम उससे बड़े हो। मैं तो कुछ कह नहीं सकता, चलो दोनों लोग मिलकर परीक्षा लेते हैं। तो कहते हैं भगवान ने एक माया रूपी सिंह को बनाया, शेर बना लिया, माया रूपी शेर। माया का एक सिंह बनाया, डाल के उसमें प्राण चले, लेने परीक्षा मोरध्वज की, अर्जुन संग भगवान चले। लेने परीक्षा मोरध्वज की, अर्जुन संग भगवान चले। माया का एक सिंह बनाया, डाल के उसमें प्राण चले। माया का एक सिंह बनाया, ताकि उसमें प्राण चले। लेने परीक्षा मोरध्वज की, अर्जुन संग भगवान चले। लेने परीक्षा मोरध्वज की, अर्जुन संग भगवान चले। आप सब लोग जो है गाइए। कहते ऐसे महान भक्तों की कथा को भी जब कोई प्राणी सुनता है ना, तो उसका भी बहुत कल्याण होता है और भगवान की विशेष कृपा उस पर प्राप्त होती है। कहते हैं कि उस माया रूपी सिंह को जब भगवान लेकर चल दिए, उसमें प्राण डाल दिए, और अर्जुन और भगवान स्वयं साधु का वेश बना लिया। क्या तो क्या कहते हैं दोनों लोग चल करके, हरि दोनों जा पहुँचे राजधानी, द्वारे अलग जगाते हैं। दोनों जा राजधानी, जाके अलग जगाते हैं। दोनों जा पहुँचे राजधानी, द्वारे अलग जगाते हैं। दोनों जा पहुँचे राजधानी, जाके अलग जगाते हैं। क्या कहते हैं जब कोई संत महात्मा आते हैं आपके दरवाजे में, तो क्या कहते हैं? अलग निरंजन, 3 रोज से भूखे हैं और साथ में सिंह को लाए। वो 3 रोज से भूखे हैं, पहरेदारों को बतलाए हैं। 3 रोज से भूखे, पहरेदारों से बतलाते। पहरेदारों से बताते हैं कि हम लोग 3 रोज से भूखे हैं। और मोरध्वज का ये, उसके मोरध्वज की एक प्रथा थी कि उसके दरवाजे से कभी कोई भूखा नहीं गया। ऐसा महान राजा। आजकल तो लोग दरवाजे में लिख देते हैं कि कुत्तों से सावधान रहना, लेकिन पहले के समय में ऐसे धर्मात्मा राजा, जिनके दरवाजे से कोई भी प्राणी कभी भूखा गया ही नहीं। तो जब पहरेदारों से भगवान ने कहा, अर्जुन को कहा बिल्कुल शांत रहना, कुछ बोलना नहीं है। तो कहते हैं कि जब भगवान ने द्वारपालों से कहा कि हम लोग 3 रोज से भूखे हैं, तो द्वारपाल लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए। क्या
तो क्या कहते हैं, इतनी बात सुनी साधु की, इतनी बात सुनी साधु की, राजा तरफ द्वारपाल चले, राजा तरफ द्वारपाल चले, लेने परीक्षा मोर ध्वज की, अर्जुन संग भगवान चले। लेने परीक्षा मोर ध्वज की, अर्जुन संग भगवान चले। कहते हैं कि जब द्वारपाल लोग राजा की तरफ गए तो राजा से क्या कहते हैं द्वारपाल लोग, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। क्या कहते हैं, जय होवे महाराजा जी तो साधु द्वारे आए हैं, जय होवे महाराजा जी तो साधु द्वारे आए हैं, 3 रोज से भूखे हैं और साथ में सिंह को लाए हैं, 3 रोज से भूखे हैं और साथ में सिंह को लाए हैं। द्वारपालों ने कहा कि हे राजन, हमारे दरवाजे में आज बड़े विचित्र लोग आए हुए हैं। कहते हैं कौन, कहते 2 ऐसे महात्मा आए हैं जिनके साथ में सिंह है और कहते हैं कि 3 रोज से भूखे हैं। तो जैसे ही राजा ने सुना, ऐसा धर्मात्मा राजा, कहते हैं जब धर्मात्मा राजा ने सुना कि मेरे दरवाजे में संत भगवान आए हैं और वो भी 3 रोज से भूखे हैं, तो राजा क्या कहता है, इतनी बात सुनी राजा ने, इतनी बात सुनी राजा ने, सजा थाल पकवान चले, लेने परीक्षा मोर ध्वज की, अर्जुन संग भगवान चले। लेने परीक्षा मोर ध्वज की, अर्जुन संग भगवान चले। लेने परीक्षा मोर ध्वज की, अर्जुन संग भगवान चले। कहते हैं कि जैसे राजा ने सुना कि मेरे दरवाजे में संत भगवान आए हैं, तो स्वर्ण की थालियों में, क्या स्वर्ण की थाली में सुंदर पकवान सजाया और लेकर के महात्माओं के समक्ष पहुंच गया। तो महात्मा लोग क्या कहते हैं, अभी हम भोजन नहीं करेंगे। राजा ने कहा क्यों प्रभु, भोजन हम खाएंगे पहले, सिंह को भोजन दो राजा, भोजन हम पाएंगे पहले, सिंह को भोजन दो राजा। नरभक्षी है सिंह हमारा, नर का मांस ही दो राजा, नरभक्षी है सिंह हमारा, नर का मांस ही दो राजा, नरभक्षी है सिंह हमारा, नर का मांस तो दो राजा। कहते हैं कि हे राजन, हम कैसे भोजन कर लें, हमारे साथ में ये सिंह है, ये भी तो 3 दिन से भूखा है। आजकल तो कुछ लोगों को ऐसे भूख सताती है, चाहे कोई बैठा रहे, पहले थाली आएगी तो सीताराम करना ही करना है। भगवान क्या कहते हैं कि मेरे साथ में ये सिंह आया है, तो जब तक सिंह को भोजन आप नहीं दोगे तब तक हम लोग भोजन नहीं करेंगे। आजकल लोग थोड़ा सा वो एक डायलॉग अपनाते हैं ना, अपना काम बनता और आगे, अब हम तो नहीं बोल सकते यहाँ से, बोले शंकर भगवान की जय हो। तो कहते हैं भगवान की जब तक सिंह को भोजन आप नहीं दोगे तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। और सिंह हमारा नरभक्षी है, किसी स्त्री का मांस नहीं खाता है, नरभक्षी है, नर का मांस दो। अच्छा हाँ, एक चीज और बताएं, तुम तो राजा हो,
हो सकता है किसी प्रजा की संतान को लेकर के दे दो, उसको धन पैसा दे करके। नहीं, भगवान कहते हैं गैरों का सुत कटने न पाए, गैरों का सुत कटने न पाए, चाहे अपनों पर किरपान चले, चाहे अपनों पर किरपान चले। लेने परीक्षा मोर ध्वज की अर्जुन संग भगवान चले। हो लेने परीक्षा मोर ध्वज की अर्जुन संग भगवान चले। लेने परीक्षा मोर ध्वज की अर्जुन संग भगवान चले। कहते हैं भगवान की हे राजन, किसी गैरों का सुत कटना नहीं चाहिए, चाहे बेशक अपने के ऊपर क्यों न आरा चल जाए। अब राजा विचार किया कि मेरे तो एक ही पुत्र है, ध्यान से सुनना। राजा ने विचार किया कि मेरे तो एक ही पुत्र है, अब अगर हमारे दरवाजे से कोई संत भूखा चला जाएगा तो मेरा तो कुल कलंकित हो जाएगा। राजा अपने पुत्र के लिए तैयार हो गया सिंह को। तो भगवान फिर से क्या कहते हैं, एक पिता होता है कि चलो दे दो, उधर सिंह खा लेगा, उसको देखेगा नहीं। लेकिन भगवान की परीक्षा तो देखिए, अपने भक्त की भी भगवान परीक्षा कई बार कैसे लेते हैं। भगवान ने कहा अपने सुत को काटने से पहले, सुत को काटने से पहले एक बात सुनो महादानी। एक तरफ पकड़ो तुम आरा, एक तरफ पकड़े रानी। कोई दूसरा नहीं काटेगा। क्यों? क्योंकि हमारा सिंह नर के मांस को भी दाहिने अंग का खाता है, बाएं अंग का नहीं। अब राजा तो अपने पुत्र को आरे से काटने के लिए भी तैयार हो गया। तो फिर भगवान कहते हैं कि फिर से बात सुनो, अगर आंख से आंसू गिर गया तब भी हमारा सिंह भोजन करने से इनकार कर देता है, भोजन नहीं करता है। अब आप सोचो, आंख से आंसू बहने न पाए, आंख से आंसू बहने न पाए, और आरा बिल्कुल बीच से चलना चाहिए, इधर उधर नहीं। आंख से आंसू बहने न पाए और आरा शीश दरमियान चले। कहते हैं कि राजा ने उस साधु की संपूर्ण बात मान ली, और आज का साधु आ जाए, कहते हैं कि अगर आज का साधु आए और 11 रुपया से अगर ज्यादा 101 मांग ले तो दुनिया भगा देती है। क्या? तो कहते हैं कि राजा ने संतों की संपूर्ण बात मान ली और अपने पुत्र को काट दिया। बात मान कर सब साधु की, बात मान कर सब साधु की सुत पर आरा फेर दिया, अपने लाल के टुकड़े करके सिंह के आगे फेंक दिया।
अब सिंह के आगे जैसे ही टुकड़े को डाला तो सिंह ने भोजन करने से इनकार कर दिया। राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। सोचिए, किसी व्यक्ति की सिर्फ एक ही संतान हो और उसको भी स्वयं माता पिता अगर आरे से चीर रहे हों, कितनी बड़ी परीक्षा परमात्मा लेते हैं। और सिंह को उन्होंने दाहिना अंग डाल भी दिया, सौंप दिया सिंह को, लेकिन सिंह खाने से इनकार कर दिया। भगवान कहते हैं कि जरूर से जरूर किसी की आंख से आंसू गिरा है, हमारा सिंह भोजन करने से इनकार कर दिया है। तो रानी ने हाथ जोड़ करके भगवान से कहा कि प्रभु, मेरे आंख से आंसू गिरा है, लेकिन किस लिए गिरा है? कहते हैं कि रानी कह रही है, देखिए माँ तो माँ होती है ना, बेटा चाहे जैसा भी हो, अगर उसे थोड़ी सी भी तकलीफ होती है तो माँ को तो रोना आता ही है। और जिस माँ के सामने बेटे को आरे से चीरा जा रहा है और स्वयं माँ ने टुकड़े किए हो, उसके हृदय से पूछिए। कहते हैं कि भगवान से रानी ने कहा कि मेरे भोजन हम खाएंगे राजन, 5 थाल तुम सजवा लो। भोजन हम खाएंगे राजन, 5 थाल। सेवा के सेवक हैं हम, सेवा के सेवक हैं हम। वो गुरु लेने परीक्षा मोर ध्वज की, अर्जुन संग भगवान चले। लेने परीक्षा मोर ध्वज की, अर्जुन संग भगवान चले। कहते हैं भगवान ने कहा कि तुम 5 थाल सजवाओ और 3 आवाज दे करके अपने बेटे को बुलवा लो। 3 आवाज दो, बेटा खड़ा हो जाएगा। राजा हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में गिर गया। कहा कि प्रभु, आगे कलिकाल आ रहा है, कलिकाल में हो सकता है कि कोई भी ऐसा भक्त न बचे जो आपकी ऐसी परीक्षा को दे सके। इसलिए प्रभु आप हमको वचन दीजिए कि ऐसी कठिन परीक्षा आप किसी से नहीं लेंगे। क्या? भगवान ने कहा कि कलयुग में तो सिर्फ मेरा नाम ही जीव का कल्याण करने वाला होगा, नाम संकीर्तन ही जीव का कल्याण करने वाला होगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इस भव सागर से प्राणी तो परमात्मा के नाम रूपी नौका से इस भव सागर से पार हो जाएगा, लेकिन अगर जीव ने इस नाम रूपी नौका का सहारा नहीं लिया तब तो डूब ही जाएगा। बोली शंकर भगवान की जय। कहते हैं कि ऐसे बहुत बड़े बड़े भक्त लोग बिहार में रहे और आज भी हैं। सोचिए, अगर इतने बड़े भक्त बिहार में न होते तो
आज प्रयागराज में शिव महापुराण की कथा तो पक्का न होती। जो भगवान की कथा को करते हैं, कराते हैं। एक भक्त आपके प्रयागदास जी भी हुए हैं, बहुत बड़ी कथा है। अगर उसको गाया जाए तो शायद 2 घंटे तो उसी में व्यतीत हो जाएंगे। प्रयागदास की इतनी सुंदर कथा कि एक छोटा सा अबोध बालक जिसकी कोई बहन नहीं थी, कहते हैं खेल कूद में बच्चों ने कहा कि कल रक्षाबंधन है, हम तो सब राखी बंधवाएंगे। उस बालक ने अपनी माँ से कहा कि माँ, पिता उसके खत्म हो चुके थे, उनका देहांत हो गया था। तो उस बालक ने कहा कि माँ, मैं किससे राखी बंधवाऊं, मेरी तो कोई बहन नहीं है। तो माँ ने हास परिहास बच्चे का मन बहलाने के लिए उसको बोल दिया कि बेटा, तेरी तो बहन जानकी है जिसका विवाह अयोध्या में हो गया है। कौन कह रहा है कि तेरे बहन नहीं है? तेरी तो बहन है, लेकिन ससुराल में वहां काम धाम बहुत ज्यादा होता है ना, इसलिए वो आ नहीं पाती है। उस अबोध बालक ने कहा कि अगर मेरी बहन रक्षाबंधन में राखी बांधने वो नहीं आ सकती है तो मैं स्वयं जाऊंगा। कहते हैं उस अबोध बालक चल दिया अपनी बहन को राखी बांधने के लिए। बहुत बड़ी कथा है। उन्होंने अपनी संपूर्ण धन संपत्ति को बेच करके और भगवान के लिए बिस्तर लेके वन में चले। जब उनको पता चला कि उनकी बहन और उनके जो है जीजा का वनवास हो गया है, तो उन्होंने अपनी संपूर्ण धन संपत्ति को बेच करके और उनके लिए चारपाई, गद्दा और ये सब लेकर के जो है वन में चल दिए। कहते हैं ऐसे भक्त को देख करके भगवान जो है ना, उनका सिंहासन डोल जाता है और स्वयं माता जानकी प्रभु श्री राम रास्ते में ही प्रकट होकर के दर्शन दिए। ऐसे ऐसे बड़े बड़े धर्मात्मा। कहते हैं जो बालक अबोध होता है, जैसे बालक का मन निर्मल होता है, इसी प्रकार से जब प्राणी का मन निर्मल होता है तभी वह मुझको प्राप्त कर सकता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो प्राणी अपने मन के अंदर कपट रखता होगा, छल रखता होगा, किसी दूसरे के प्रति द्वेष रखता होगा, वो स्वप्न में भी मेरी प्राप्ति नहीं कर सकता है। क्या? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यानी मैं छलिया और कपटी प्राणी के सन्मुख कभी प्रकट नहीं होता हूं। मैं तो अबोध बालक, जैसे बालक का मन निर्मल होता है, अपने पराये का उसे कोई ज्ञान नहीं, उसी प्रकार से राग द्वेष से कोई लेना देना नहीं। उसी प्रकार से जीव का जब मन निर्मल होता है तब वो मुझे प्राप्त कर सकता है। अच्छा, प्राणी जैसे जैसे बड़ा होता है उसका मन वैसे वैसे भ्रमित होता जाता है और इस संसार रूपी, माया रूपी संसार को अपना सर्वस्व मान बैठता है कि सब कुछ यही है, सब कुछ यही है। जबकि जानता है कि परमात्मा ने अगर बटन बंद किया, सब मतलब का संसार हमने देख लिया। तन निरोग धन जेब में, जब तक तन निरोग रहेगा और जब तक जेब में धन होगा, तन निरोग धन जेब में जब तक मानेगा परिवार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। इस संसार में, मतलबी दुनिया में, और इसी मतलबी दुनिया में हम अपने मन को भ्रमित कर देते हैं और इसी संसार के कुचक्र में हम सब पड़ जाते हैं और एक दिन इसी संसार के कुचक्र में फंस करके अपने प्राण का त्याग कर देते हैं। प्राण चले जाते हैं, लेकिन परलोक की
व्यवस्था को हम लोग कभी नहीं कर पाते हैं कि परलोक जाएंगे तो क्या करेंगे। देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार। हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। इस मतलबी दुनिया से बच करके अपने कुछ क्षण को परमात्मा रोग धन जेब में जब तक मन से सेवा करोगे, जब तक मन से देख लिया संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने। जिसका विश्वास किया है उसने हमें निरा संसार